स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। आज की वीडियो हम देखेंगे कि स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या बेनिफिट है ऑब्जेक्ट मीन्स क्या पॉजिटिव है ऑब्जेक्टिव सी में और क्या पॉजिटिव है स्विफ्ट में और क्या नेगेटिव है ऑब्जेक्टिव सी में और क्या नेगेटिव है स्विफ्ट में। अच्छा, आप सबको पता होगा ऑब्जेक्टिव सी एक आप कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन जो हम लोग बनाते डेवलप करते हैं फॉर मैक सिस्टम पर डिवाइसेस, और ये यूज़ कौन करता है? एप्पल। यूज़ तो नहीं आप यूज़ तो हर कोई कर ये एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकता है डेवलप करने के लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सी एप्पल वालों ने बनाया था कुछ सपोर्टिव वर्क करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि अपने प्रोडक्ट्स को और एनहांस फीचर देने के लिए। ठीक है, और ये हुआ था मेरे ख्याल से बिफोर 90s, आई थिंक 1984 और 85 उसी रेंज पे आई थिंक, अगर मैं डाउट। ठीक है, और ये स्विफ्ट तो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया एप्पल को कि ये स्विफ्ट को लॉन्च किया, ऑब्जेक्टिव्स को उसने मीन्स एक ऑब्जेक्टिव सी का एक कह सकते हो एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज लॉन्च किया एज ए स्विफ्ट टू सपोर्ट their application or their products, or suppose means iOS Apple based products और सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, इनको क्या रिक्वायरमेंट्स आ गया कि इसको आपको उनको लॉन्च करना पड़ा। ओके, चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है ना, पहली बात है ऑब्जेक्टिव सी जब लॉन्च हुआ था 1984-85, वो मेरे को डेट एक्चुअली ईयर एक्चुअली रेंज नहीं, बट उसी रेंज पे ही है। ठीक है ना, तो उस समय ये काफ़ी आप एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता था। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स इन सेंस ऑफ इसका जो सिंटैक्सेस वगैरह है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना इजी नहीं होता है इसका सिंटैक्स और इसका स्ट्रक्चर और इसका डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करना। ठीक है ना, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे टाइम चला, मतलब होता गया और इनके ऊपर इन्होंने काम किया, काफ़ी सारे API बेस्ड सी बेस्ड APIs और लाइब्रेरीज उन्होंने डिफाइन किया उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सी को। ठीक है, लेकिन जैसे टाइम चला गया, मतलब मीन्स पास होता गया, एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज इसलिए डिमांड पे आने लगा क्योंकि इसका जो लैंग्वेज स्पेसिफिकली इसका जो सिंटैक्स और स्ट्रक्चर उसको काफ़ी टफ होता है उसको लर्न करने के लिए। इसलिए उनको फील हुआ कि एक इजी और एक इजी टू राइट कोड आप कह सकते हैं एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ब्रॉडर एक कोड बेस्ड मीन्स प्रोग्रामर को वो अपने बकेट में ला सके। ऑब्जेक्टिव सी का जो कंसेप्ट है, इसको लर्न करने आपको C++ का बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, और ऊपर से इसका सिंटैक्स इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि थोड़ा टफ होता है हर किसी को रिमाइंड करने के लिए, हर किसी को उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन स्विफ्ट क्या है ना, एक इजी टू लर्न बेस पे, मतलब डे टू डे हम लोग जैसे ये करते हैं यूज़ करते हैं वर्ड्स, उसका इसका सिंटैक्स भी वो सेम टू आज है। फंक्शन मीन्स उसका मेथड से, उसका API कॉल से बहुत इजी है उसको लर्न करना।
और दूसरी बात है इसका सिंटैक्स में हर जगह आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन इसमें कंपलसरी है ऑब्जेक्टिव सी में, जबकि सी स्विफ्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है सेमीकोलन लगाओ या नहीं है। ओके, लेकिन अभी भी स्विफ्ट इवॉल्व हो रहा है। इसका एक डिमेरिट ये है कि स्विफ्ट अभी भी इवॉल्व हो रहा है। अभी 2014 पे इसने ये लॉन्च हुआ, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, ये कम्प्लीटली स्टेबल अभी तक हुआ नहीं है, ये अभी भी अपने आप को ग्रो कर रहा है। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आप आज जो कोड लिख रहे हो कल को शायद दो चेंज हो सकता है, उसका सिंटैक्स, उसका पैटर्न्स, उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स, या फिर उसका हायरार्की, एपीआई हायरार्की, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मेजर चेंजेस इन्होंने किया था स्विफ्ट 2 जब स्विफ्ट 2 आया था उसके बाद उन्होंने जब स्विफ्ट 3 लॉन्च किया था ना, उसमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस इन्होंने कर दिया था। ओके, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। तो अभी इवॉल्व हो रहा है, इसका ये मतलब ये है कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कल को अगर कुछ चेंजेस हो गया, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा पहले उसका न्यू चेंजेस को लर्न करने के लिए। लेकिन इन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव सी क्या है ना, ये ऑलरेडी स्टेबल वर्जन है। ठीक है ना, सो स्टेबल वर्जन में इस पर ज़्यादा चेंजेस आता नहीं है। ठीक है ना, और ऊपर से इसका जो रिसोर्सेस है बहुत लिमिटेड भी है। ये हर कोई अगर 100 में से मैं मान के चलता हूँ 10 या 15 लोग ही आपको ऑब्जेक्टिव सी के बारे में मीन्स कम्प्लीटली आइडिया दे सकते हैं, जबकि स्विफ्ट का अभी जो टैलेंट पूल है, मीन्स जो लर्निंग ये अभी काफ़ी हाई स्पीड पे चल रहा है। मीन्स 30 to 40% भी आप मान के चलो, या फिर 20% भी मान के चलो। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये डीमेरिट है स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी में, ये कि स्टेबल है, ये अभी इवॉल्व हो रहा है स्विफ्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का स्टेबल है, इसलिए इसका रिवर्स इंजीनियरिंग ईजी है। मीन्स जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन इसको उसका एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव सी का आपको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उनको पता है ये चेंजेस होने वाला नहीं है, तो इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना इजी है, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस केस में स्विफ्ट सेफ है, इसलिए सेफ है क्योंकि उनको पता नहीं है कब इसका सिंटैक्स का भी क्या चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो इस पर ज़्यादा थोड़ा सा रहना होता है। ओके, और दूसरी बात है स्विफ्ट क्या है ना, प्रोटोकॉल बेस्ड है। मीन्स प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मीन्स आपका मान के चलिए आप अगर कोई फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है ना, उसका मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है आपको। ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव सी है ना, ये क्लास बेस्ड है, ये कम्प्लीटली क्लास बेस्ड है। ये आपका जितना भी इसका यूज केसेस है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही है, जबकि इस केस में ये प्रोटोकॉल ओरिएंटेड है और स्ट्रक्ट बेस्ड है, स्ट्रक्ट बेस्ड है ये स्विफ्ट। ठीक है ना, और दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव सी का जो क्लास बेस्ड है, सो इसका मेमोरी ये हीप में रखता है, तो थोड़ा सा आपको स्लो मिलेगा परफॉर्मेंस बेस पे, क्योंकि हीप इसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर है ये हीप मेमोरी स्ट्रक्चर फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी क्लास बेस्ड है, सो ऑब्वियसली सारा क्लास बेस्ड मैक्सिमम जो हीप मेमोरी को फॉलो करता है। लेकिन स्विफ्ट क्या करता है, स्ट्रक्ट बेस्ड, और स्ट्रक्ट फॉलो करता है स्टैक मेमोरी को। मीन्स easy to मैनेज द मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट इसमें इजी है स्विफ्ट में, और इस पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि बहुत अभी का जो पैटर्न है बहुत केस में स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी बहुत ही ARC को फॉलो करते हैं। ठीक है, और एक डीमेरिट स्विफ्ट क्या है ना, स्विफ्ट अभी जो आया है क्या नाम उसका 2014 पे आया ना, तो आई थिंक
iOS 6 और 7 से पहले उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। और दूसरी बात है ये बोथ आर इंटर आप इसको इसका ऑब्जेक्टिव का लाइब्रेरी को आप इस पर यूज़ कर सकते हो स्विफ्ट में। उसका एक कीवर्ड आता है, हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे कैसे उसको ब्रिजिंग करते हैं कि स्विफ्ट में हम लोग के ऑब्जेक्टिव सी का लाइब्रेरी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्टिव सी यूज़ करता है C++ का लाइब्रेरी को, ओके। तो ये एक बेसिक इंट्रो था, इंट्रोडक्शन। चल देखते हैं। स्विफ्ट इज जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज हाईली कंसर्न अबाउट सेफ्टी परफॉर्मेंस। यस, परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि ये स्टैक बेस्ड मेमोरी को फॉलो करता है, प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, और ये स्ट्रक्ट को फॉलो कर इसका स्ट्रक्चर बेस्ड एप्लीकेशन एक्चुअली है, ठीक है। तो और इसका सेफ्टी इसलिए है क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसका सिर्फ आपको मेथड्स, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इस केस में ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा लोअर सेफ, मतलब सेफ है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि ये पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट इसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्लोज हो जाता है, और उसको हाइड करने के लिए फिर आपको उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। जनरल पर्पज लैंग्वेज व्हिच इज कंसर्न सपोर्टेड सी लैंग्वेज, इट वाज डिजाइन इन प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। वही वाला मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, सब आप उस हिसाब से उस रूल को आपको कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ता है, अब जाके आपका एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट मीन सेफ और परफॉर्मेंस बेस्ड पे हो सकता है। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जेक्टिव-C। यस, स्विफ्ट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय, आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव-C होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव-C का यूज़ होता है, रस्ट का यूज़ करता है, पाइथन का, रूबी का यूज़ करता है। और ये ऑब्जेक्टिव-C तो सुपर क्लास ऑफ द सुपर सेट ऑफ द आप कह सकते हो C लैंग्वेजेस है, ओके। ये देखो, ऑब्जेक्टिव-C वाज फर्स्ट अपडेटेड इन द 1984। मेरे को उसी भी डाउट था 1984 और 85, ठीक है। और ये तो अभी 2014 पे ही लॉन्च हुआ है। स्विफ्ट इज ए स्टैटिक टाइप। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है। स्विफ्ट इज स्टैटिक टाइप एंड ऑब्जेक्टिव-C डायनामिक टाइप। स्टैटिक टाइप मीन्स आपको कंपाइल टाइम पे ही आपको सब कुछ मिल जाना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन क्लास का जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो ना, आपको कंपाइल टाइम में मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव-C वो क्या करता है, आफ्टर रन टाइम पे ही उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, तब जाके वो एरर थ्रो करेगा। अगर नहीं मिला तो एरर थ्रो करेगा। लेकिन स्विफ्ट क्या करता है, कंपाइल टाइम में ही उस चेक कर लेता है भाई यहाँ पर क्या मेरा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक इजी टू ट्रैक होता है डिबगिंग के लिए। हम स्विफ्ट को डिबग करने के लिए इजी हो जाता है इस केस में, क्योंकि वो कंपाइल टाइम में आपको एरर थ्रो करेगा, आप उसको ये कर सकते। लेकिन रन टाइम में थ्रो हुआ तो फिर वो टाइम कंज्यूम है, चाहे जितना भी टाइम लो, ये थोड़ा सा टफ। इट हैज़ बोथ स्ट्रक्ट एंड क्लासेस। यस, इट हैज़ ओनली क्लासेस। ऑब्जेक्टिव-C ओनली क्लास को फॉलो करता है, लेकिन ये स्ट्रक्ट और क्लासेस को बोथ फॉलो करता है, ओके। इट वाज डिजाइन फॉर बिल्डिंग एप्स फॉर iOS, मैक, एप्पल टीवी एंड एप्पल वॉच। यस, उसको डिज़ाइन ही इसलिए किया था क्योंकि iOS का सारा प्रोडक्ट्स को वो सपोर्ट कर सके। और ये इसका डिज़ाइन इसलिए हुआ था क्योंकि चैट बेस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन को इसको सपोर्ट करने के लिए, ओके। और इसका कंडीशन ये है कि ट्रू और फॉल्स यूज़ करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव-C यूज़ करता है येस और नो फॉर कंडीशनल चेकिंग, ओके। Swift has multiple types of templates than Objective-C. Objective-C has lakhs of templates than Swift. Swift में क्या सेफ्टी फैक्टर मैटर करता है, ठीक है ना। और मेमोरी एलोकेशन इसलिए क्योंकि मेमोरी एलोकेशन इसका बहुत अच्छा है स्विफ्ट में, क्योंकि ये स्ट्रक्ट को फॉलो करता है
और ये स्टैक बेस्ड मेमोरी एलोकेशन फॉलो करता है। सो इसका मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन बहुत फास्ट है, जबकि इस पे बहुत स्लो है। इसका डी एल ऑब्जेक्टिव में डी एलोकेट होता है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। क्यों? ये हिप, इसका ये जो मेमोरी रखता है हिप स्टोर में, और हिप से मेमोरी डी एलोकेट करना थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है। इट हैज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर ईयर्स। मैंने जैसे बोला था ना, ये काफ़ी पुराना लैंग्वेज है। सो ये बहुत स्टेबल वर्जन, स्टेबल लैंग्वेज आप कह सकते हो। डायनामिक टाइपिंग है, कंपेटिबिलिटी सी एंड सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज, मैंने जैसे बोला था पहले, ये कंपेटिबल है सी और सी प्लस प्लस के API को ईजिली सपोर्ट करता है लाइब्रेरीज को। स्टेबिलिटी फैक्टर है। हाँ, नॉट द ईजीएस्ट टू लर्न। यस, इसका सिंटैक्स बहुत टफ है। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन स्विफ्ट से ज़्यादा टफ है। आप एक बार स्विफ्ट तो सीख लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सी को सीखने के लिए काफ़ी टाइम, ठीक है। द dwindling नंबर ऑफ सपोर्टर्स, यस, इसका सपोर्टर्स डे बाय डे माइनस होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है, मेथड राइटिंग है, क्लास राइटिंग है, ठीक है ना, इसका कम्प्लीटली डिफरेंट है स्विफ्ट का, ऑब्जेक्टिव सी का। जबकि स्विफ्ट का बहुत ईजी है। स्विफ्ट में अगर ये स्विफ्ट, ये देखो, ये स्विफ्ट का लैंग्वेजेस है, बहुत ईजी है। तो उससे कोई ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने लो आपका कुछ सही है, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो स्विफ्ट को। लेकिन ऑब्जेक्टिव सी को आपको पॉइंटर के बारे में आइडिया होना चाहिए, इंटरफेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्लास हायरार्की के बारे में आइडिया होना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिलीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी डी एलोकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कब मेमोरी एलोकेट हो रहा है, कब डी एलोकेट हो रहा है। इसके बारे में अगर बेटर आइडिया, तो आप इजीली ग्राफ्स को, मतलब इजीली लर्न कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सी को। रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स, हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जबकि ऑब्जेक्टिव सी काफ़ी दिन से, मीन्स ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3 to 4 डिकेड हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, 30 to 40 ईयर्स मान के चलिए हो गया है। सो इसका तो स्टेबल वर्जन है, तो इसका रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स ऑलरेडी मार्केट में बहुत है। तो उनको पता है ये चेंज होने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं है, इसका हायरार्की चेंज नहीं होने, इसका डिज़ाइन आर्किटेक्चर चेंज होने वाला नहीं है। तो वो लोग उसी हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। इसका चैलेंजेस सिंटैक्स, जैसे मैं बोला था, इसका चैलेंजेस सिंटैक्स में अगर ये देखो, मैं सिंपल सा लिखता हूँ, एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ठीक है ना। नॉन एटॉमिक रिटर्न NS स्ट्रिंग, यहाँ पर और एक पॉइंटर स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। एक मेरे को एक स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए ये, और इस पे क्या है, मेरे को इस पे सिर्फ क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेट str वैल्यू, ओके। ओके, ये देखो, ये स्ट्रिंग मैंने इसको ऐसा डिक्लेयर किया यहाँ पर स्ट्रिंग को, और मैंने इसको इस स्ट्रिंग को ये डिफाइन किया। तो इसका सिंटैक्स काफ़ी टफ होता है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है स्विफ्ट का, क्योंकि ये कंपाइल टाइम में ही आपको सारा इजीली बता देता है कि क्या ना। और जैसे मैंने बताया था, ये स्टैक बेस्ड मेमोरी को फॉलो करता है, तो इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत, तो आप एक एडवांस बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑब्जेक्टिव सी से। तो ये था बेसिक डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, छोटे मोटे फीचर्स बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सिंटैक्स में जाएंगे या प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते रहेंगे, वैसे वैसे वो एक्सप्लोर भी, आपको आइडिया भी होता रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।